नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, विच इज द रिटेंशंस एंड द राइट टू मैच, जिसके ऊपर मेजर डिस्कशन हुआ है. कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोलेंगे, 6-7 पॉइंट्स हम लोग पूरे कवर करेंगे जो कि उठाए गए थे मीटिंग में, एंड फिर हम लोग सबको कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि सही है क्या गलत है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है विच इज की जो टॉप टीम्स है, KKR, CSK, मुंबई, SRH, ये सब 7 से 8 रिटेंशंस मांग रहे हैं, स्पेशली KKR एंड SRH. अपेरेंटली CSK ने उतना कुछ बोला नहीं, CSK का एक अलग फाइट है, वो मैं आपको बताऊंगा. एंड मुंबई इंडियंस का भी वो क्यों नहीं बोल रहे, वो भी अभी मैं डिस्क्लोज करता हूँ. मुझे मतलब वो था हमेशा से डाउट तो था इस बात का, लेकिन अब लोग पब्लिकली बोलने इस बात का, तो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी. डू यू एग्री कि 7-8 रिटेंशंस अभी होने चाहिए? नहीं, मतलब देन वही है ना कि देन डोंट कॉल इट अ मेगा ऑक्शन, या तो फिर आप मिनी ऑक्शन डिक्लेयर करके फिर तो ये सारी टीम्स तो ये भी बोल रही हैं कि मेगा ऑक्शन मत करो ना. नहीं, तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो चीज़ होनी चाहिए. मतलब आइडियली इट शुड हैपन, बट मतलब इफ यू आर गोइंग विद द पर्सपेक्टिव, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज टीम्स, एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि फिर आपको इनके साथ ही चलना है, क्योंकि देन अगेन मेजोरिटी है 6 out of 10, तो फिर देन डोंट कॉल इट अ मेगा ऑक्शन, क्योंकि फिर 8 तो आप मतलब प्लेइंग 11 में से आपने 8 तो रख ही लिए अपने. अरे जो 7-8 रिटेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 के 8 प्रॉपर रिटेंशन होंगे, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशंस एंड RTMs टोटल मिला के. मतलब व्हाट इज RTM? राइट टू मैच. व्हाट इज दैट? अरे मतलब बेसिकली रिंकू सिंह जो है वो ऑक्शन में चला गया, और तुम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो, तुमने बिड करके उसको 15 करोड़ में जीत लिया. एंड में KKR से पूछा जाएगा आपको राइट टू मैच करना है, मैंने उठा दिया तो मुझे मिल जाएगा 15 करोड़ में फिर वो. अच्छा, ओ मतलब जो उसकी पुरानी टीम थी उसके पास ये चांस होगा करने का. क्या कुछ मार्केट वैल्यू पे. मतलब मेरे को बस ये लगता है देखने में कि ये टीम्स चाह रही हैं, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम टू वांट दिस. बट लास्ट ईयर IPL से पहले जो हमने सोचा था कौन कौन सी टीम जीत सकती है, इनमें से कौन कौन सी वो टीम्स है जो कि इस टाइम पे चाह रही हैं कि हमें 8 रिटेंशन चाहिए. CSK, MI, KKR, SRH का चलो उतना नहीं बोला था हमने, बट SRH फाइनली प्रूव्ड कि वो काफ़ी अच्छा खेल सकती है. तो ये वही टीम्स है जिनका ऑब्वियस चांस है, जिनका कोर ऑलमोस्ट, जिनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट सेटल्ड है. दे डोंट इवन मतलब कायदे से अगर इनसे पूछा जाए तो दे वुड नॉट इवन वांट एन ऑक्शन, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है इनके पास जो कॉम्पीट कर सकती है. तो इट इज़ नेचुरल फॉर देम, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत कर दी है. हमने कितनी बार डिस्कस करा है कि ऑक्शन मतलब इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. जो आप फील्ड पे कर रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप ऑफ फील्ड करोगे ऑक्शन में. ऑक्शन में जाते हुए लोग कह सकते हैं कि IPL बहुत कॉम्पिटिटिव है, कोई भी टीम जीत सकती है. जैसे ही ऑक्शन खत्म हो जाएगा आधे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टीम ऊपर जाएगी, कौन कौन सी टीम नीचे जाएगी. इट इज़ दैट बिग ऑफ एन दैट, इतनी इंपॉर्टेंस कैरी करता है वो. तो इट इज़ नेचुरल कि ये लोग टीम्स चाहेंगी, बट मैं अगेन उसी पॉइंट पे स्टिक करूंगा कि इट शुड नॉट हैपन आइडियली. मतलब या तो फिर आप बोल दो कि आप नेक्स्ट मेगा ऑक्शन की डेट सेट कर दो और इसको एज अ मिनी ऑक्शन ही ट्रीट करो, बट अगर ये मेगा ऑक्शन है देन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. 2 पॉइंट्स है फॉर मी. सबसे पहला तो मेरे इस पर क्या कोई फर्म ओपिनियन है नहीं, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों साइड्स को समझता हूँ. सबसे पहला पॉइंट इन फेवर ऑफ गाइज लाइक KKR एंड SRH कि ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू हैव अ रिटेंशन पूल ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 प्लेयर्स, बिकॉज देन यू वुड फील कि हमने इतनी मेहनत करी है, 2-3 साल में आपको जाना पड़ रहा है. तो एक आइडियल सोल्यूशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि भाई अभी मिनी ऑक्शन ही रख लो, एंड एज वी डिस्कस हर 5-6 साल में मेगा ऑक्शन होना चाहिए. तो अब से 2-3 साल बाद फिर मेगा ऑक्शन कर लेना. उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दी अदर टीम्स लाइक पंजाब एंड RCB इज, आज तक 17-18 सालों में हर बार तो सेम पैटर्न यूज हुआ है. तो अभी स्पेशली तुम लोग के लिए क्यों करा जाए भाई? राइट. जो ये बात होगी कि मेगा ऑक्शन अब से 5-6 साल के बाद होना चाहिए, वो इस मेगा ऑक्शन के बाद से इंप्लीमेंट होना चाहिए आइडियली. इस वाले मेगा ऑक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी प्रपोज कि ये मेगा ऑक्शन 2025 में होने वाला है. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आई थिंक ऑन पेपर उन टीम्स का लॉजिक ज्यादा बनता है. विच इज वंस अगेन एज अ KKR फैन आई वुड, मतलब मुझे तो लग रहा है कि क्यों यार टीम को जाने दे रहे हैं हम लोग, बट फैक्चुअली इट मेक्स सेंस राइट कि भाई अगर पहले से डिसाइडेड था तो फिर ऐसे ही होना चाहिए. उसमें आप एंड पता मैं एक चीज में और बोलूंगा, नाउ एक्चुअली कमिंग टू दैट पंजाब और जो KKR की जो शाहरुख खान और नेस्वाइडा की जो फाइट हुई है, डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? बिकॉज अब मैं इस पे कुछ बात करना चाहता हूँ. मैं वही बोलूँगा कि मतलब ये जो ऐसी टीम्स हैं स्पेसिफिकली आई वुड से पंजाब, क्योंकि लाइक वी शॉर्ट एंड अनपॉपुलर ओपिनियन वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा था कि क्या पंजाब एक्चुअली में IPL की वर्स्ट टीम हो सकती है, एंड उसमें हमने वो चीज़ ब्रेक डाउन करा था. स्टैटिस्टिकली दे आर द वर्स्ट टीम. तो पॉइंट मेरा बस यही है कि अगेन मैं यही कहूँगा कि शाहरुख खान का पूरा वो बनता है एक्चुअली में राइट, कि वो
ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, थोड़ा गुस्सा एग्रेसिव होगा इस चीज़ को लेके, बिकॉज ऑफ द होमवर्क दैट दे हैव डन, दे हैव जस्ट वन अ टाइटल आफ्टर सो लॉन्ग. प्लस आई थिंक केकेआर इतनी वोकल इसलिए भी क्योंकि थोड़ा इनकी वो रखी है अभी, थोड़ा डरे हुए हैं ये लोग, वो सब चले गए मैनेजमेंट से. हाँ, फेयर हो सकता है. द टीम दैट इज लूजिंग द मोस्ट राइट नाउ इज केकेआर, तो इनको जरूरत है ज्यादा. बट मैं वही कहूँगा, पंजाब टीम्स लाइक पंजाब, डीसी को मैं तब भी उतना नहीं कहूँगा, आरसीबी, मतलब ये ऐसी टीम्स है जो कि आप लोग अपना तो खराब करते हो, आप दूसरों का भी खराब कर रहे हो भाई. आपका खुद का चांस है नहीं जीतने का. इतने हमने, आई थिंक यू मेंशन दैट इन अ ट्वीट, कि इतने हक से जो आपने बोल दिया ये कि आपको चाहिए मेगा ऑक्शन, भाई अगर आप नहीं कर पाए ना तो फिर तुमने अपना तो खराब ऑलरेडी कर रखा है ना. तुम्हारी कोई हिस्ट्री अब तक की, जो टीम जीत सकती है आपने उनका भी चांस खराब कर दिया. मैं यही बोलने वाला था, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं. पहली बात तो ये कि जो केकेआर या फिर एसआरएच जैसी टीम्स बोल रही हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ सकते हैं, बट वंस अगेन केकेआर और एसआरएच ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे नो दे हैव हिट द जैकपॉट राइट नाउ. राइट. अब तुम्हें लगता है अगर केकेआर और एसआरएच की टीम अच्छी ना होती इस वक्त तो ये लोग इतनी बकवास करते हैं? बकवास क्या, मतलब जो भी बोल रहे हैं वो बोल ही इसलिए बिकॉज सब अपना फायदा देखना चाहते हैं. तो आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट वंस अगेन अगर पहले से डिसाइडेड था कि मेगा ऑक्शन होना है और आज तक ऐसे ही होता है तो इस बार एक्सेप्शन बनाने का सेंस नहीं बनता है. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमें वो मेगा ऑक्शन का रूल चेंज कर देना चाहिए, बट अभी के लिए नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली. सेकेंडली, पंजाब का जो हुआ है कि हमें सिर्फ 1-2 रिटेंशन चाहिए. अगर पंजाब ये बोल रही हो ना कि वंस अगेन दिस इज ऑल कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसी को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि किसने क्या बोला है मीटिंग के अंदर. और मैं तो ये भी बोल लूंगा, जो लोग आपको चैनल्स पे फैला के बोल रहे हैं कि ये लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, हम टाइटल में भी वो सब नहीं रखने वाले, क्योंकि ये सब भाई किसी ने देखा है क्या अंदर जाके क्या लड़ाई हुई, क्या पता वो नॉर्मल बात हो रही है उसको बहस बना दिया जबरदस्ती में. तो वो सब चीज़ों पे नहीं पढ़ेंगे, हम फैक्ट्स पे जाएंगे. अगर पंजाब, अपेरेंटली कुछ लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला था कि वो 1-2 रिटेंशन मांग रहे थे पंजाब, और मेगा ऑक्शन में भी 4 रिटेंशन तो होती है. तो मेरी प्रॉब्लम तब है, अगर नेस्ट वाडिया शाहरुख खान से इस बात पे लड़ रहा है कि नहीं भाई 4 रिटेंशन से 5 रिटेंशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक आई एक्चुअली सपोर्ट नेस्ट वाडिया देयर डिस्पाइट बीइंग अ केकेआर फैन, बिकॉज इट मेक्स सेंस. इट वाज डिसाइडेड बिफोरहैंड, 2-3 साल पहले डिसाइडेड था ये, तो अब लास्ट मोमेंट पे चेंज क्यों करना है? बट अगर तुम ये बोल लो कि 1-2 रिटेंशन होनी चाहिए, भाई तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तुम हो कौन? एंड पॉइंट जो तुमने कहा वही है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम 1-2 रिटेंशंस का प्लान अगर इंप्लीमेंट हो भी जाए तो तुम अच्छी टीम बना लोगे ऑप्शन में? तुम्हारे घंटा बस की नहीं है, तुम दूसरी टीम्स को का कोर रुइन कर रहे हो. तो इससे क्या होने वाला है कि ना तुम्हारी खुद की टीम अच्छी बनने वाली है, आगे अच्छे प्लेयर्स तुम उनको मैनेज नहीं कर पाओगे. 2 करोड़ की तुम्हारी टीम है, और जो अच्छी टीम से जिनके साथ प्लेयर्स एक्चुअली खेलना चाहते थे वो प्लेयर्स भी दुखी हैं और वो टीम भी दुखी है. तो तुम पूरा डायनामिक्स रुइन कर रहे हो. सेकंड पॉइंट पता है क्या मैं बोलना चाहूंगा इन फेवर ऑफ केकेआर एंड एसआरएच एंड सीएसके मुंबई ऐसी टीम्स के साथ, कि पता है ये एक बहुत ही पेनफुल एक चीज तो होगी, बट यू शुड नॉट इवन वरी दैट मच. ओके, ऐसे एक वो होता है ना, सेइंग होते हैं ना कि एक बिलियनियर से अगर आप सारे पैसे छीन लो तो वो दोबारा सारे पैसे बना ले. राइट. तो द मैजिक इज नॉट इन द प्लेयर्स, इट एक्चुअली लाइज इन द मैनेजमेंट. केकेआर का थोड़ा भी एक्सेप्शन है रूल, बट इन जनरल तुम इस बात को समझो, जो टीम्स ने 15-16 सालों तक इतने अच्छे कंसिस्टेंटली स्क्वाड्स बना के दिए हैं, प्लेयर्स बना के दिए हैं, वो दोबारा बना लेंगे भाई. आरसीबी, पंजाब, ऐसी टाइप की टीम्स ना वो है जिनके हाथों में मतलब वो सोना भी दे दो ना कुछ नहीं कर पाएंगे उससे. तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत भी नहीं है. तुम अपने बेस्ट प्लेयर्स अगर पंजाब को दे दोगे ना वो फिर भी नहीं जीत पाएंगे. ओके, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ही वैसे नहीं है, इनका क्लब फंक्शन ही वैसे नहीं करता है. तो ये जो हक जमा रहे हैं ऑक्शन में कि नहीं सिर्फ 1-2 रिटेंशन हो, इफ इट ऑल दिस इज ट्रू, तो तुम्हें पंजाब वालों को क्या लग रहा है कि तुम मतलब कुछ उखाड़ लोगे ये करके? तुम फिर भी नहीं ये कर, तुम्हें ये तो पता था नहीं कि शशांक कौन सा शशांक लेना है. राइट. ये तो तुम्हारा हाल है, तो तुम मतलब किस मुंह से बोल रहे हो ये सब? तो दे डोंट स्टैंड एनी ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ टीम्स लाइक केकेआर, मुंबई, सीएसके. बट द पॉइंट इज कि अगर वो ले भी लेना तो भी दीज 3 टीम्स या फिर एसआरएच को भी ले लो, ये टीम्स दे विल कंटिन्यू टू डू बेटर. इवन आरआर विल कंटिन्यू टू डू बेटर देन पंजाब, बिकॉज इनका क्लब जिस तरीके से फंक्शन करता है इट इज द राइट वे, एंड द मैनेजमेंट इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग गुड स्क्वाड्स एंड स्काउटिंग गुड टैलेंट्स. राइट. ये पंजाब आपको लगता है पैसे देख के खरीद लेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे. तो मुझे लगता है इतनी डरने की जरूरत भी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, सो इस पॉइंट का कंक्लूजन बेसिकली ये है कि 7-8 रिटेंशंस क्या होने चाहिए? आई थिंक नहीं, बिकॉज अगर डिसाइडेड है कि मेगा ऑक्शन होना है तो आई थिंक लॉजिकली तभी होना चाहिए. आई वुड लव फॉर 7 फॉर टीम्स टू हैव 7-8 रिटेंशंस, बट आई थिंक लॉजिकली अनबायस्ड तरीके से बोला जाए तो नहीं होना चाहिए. देन हैव अ स्पेशल रिटेंशन कैटेगरी फॉर अनकैप्ड प्लेयर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे
इसके ऊपर क्या कहोगे? मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितने भी अनकैप्ड प्लेयर्स है उस पर आप रिटेन कर सकते हो। मतलब एक कोई स्पेशल कैटेगरी या फिर एक रिटेंशन बढ़ा के आप स्पेशली सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए कि एक अनकैप्ड प्लेयर हम लोग ये किस फ्रेंचाइज ने रखा है ये? वही जो ये सारे पॉइंट्स केकेआर एसआरएच जैसी फ्रेंचाइज नहीं रखा है। अच्छा, सबने रखा है। मैंने ये चीज सुनी सीएसके के लिए कि वो अभी उसको दूसरा वर्ल्ड अच्छा, कप ऊपर okay. आएंगे अभी। मतलब ये अगर एक एज एन एडेड ऑप्शन है कि आप एक एक्स्ट्रा रिटेन कर सकते हो अनकैप्ड प्लेयर को, मतलब आई थिंक फिर हमने जो चीज़ अभी तक डिस्कस करी है वो अगेन इस चीज़ के अंदर है कि अब तक अगर नहीं हुआ है ये तो देन अब फिर से एकदम से क्यों हो रहा है? बट इट्स एक्चुअली अ गुड रूल दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड गोइंग फॉरवर्ड। हो तो सकता ही I don't have a problem है। आई with थिंक this. गोइंग फॉरवर्ड तो कर दे तो किसी भी क्लब को प्रॉब्लम नहीं होगी इनफैक्ट। बट पॉइंट वही है कि मतलब इस ऑक्शन को एज अ स्पेशल ऑक्शन क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ऐसा नहीं स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे भाई। हर ऑक्शन जब पहली बार आरटीएम आया था, आई थिंक 2018 में आया था, पता नहीं कब आया था, तब थोड़ी उसको स्पेशल ऑप्शन क्या पहले से डिसाइडेड था ये क्या कि आ जाएगा आरटीएम? मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कब डिसाइडेड था, बट ऑफ कोर्स 4 साल पहले से थोड़ी था कि आज से 4 साल बाद हम आरटीएम इंट्रोड्यूस करेंगे। मुझे लगता है कि ईदर वे इवन इफ दिस इज इम्प्लीमेंटेड, मतलब ऐसा ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इससे। इवन आई होप कि वो पंजाब के ओनर को भी इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर हिम अगर लोग अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लेते हैं। सो मतलब हो जाता तो अच्छा ही है आई थिंक कि एक अनकैप्ड प्लेयर को एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा अपने क्लब के अंदर ही इफ ही इज रिटेन। तो इट इज़ गुड फॉर द प्लेयर, इट इज़ गुड फॉर द फ्रेंचाइज, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द टीम्स। सो अगर ये होता भी है तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इसमें। मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम है इससे, मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा ये रूल। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि इफ दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिटेंशंस, कि मतलब 4 रिटेंशन या 5 रिटेंशन तो ही प्लस एक अनकैप्ड प्लेयर की रिटेंशन एक्स्ट्रा है, तो देन वंस अगेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मेगा ऑक्शन। ओके, तो बस वो एक प्रॉब्लम है, वरना तो आई लव दिस आइडिया, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। विच इज वंस अगेन मैं इस पर 50-50 हूँ, मेरा कोई फॉर्म ओपिनियन नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं, 4-5 पॉइंट जितने भी हैं, सब पे मेरा एक बहुत फॉर्म ओपिनियन है। ठीक है, फर्स्ट वन, एसआरएच वो काव्या मरन जो उसने बोला कि देयर शुड बी नो कैप ऑन ओवरसीज रिटेंशंस, एंड आई फुल्ली एग्री विद दिस भाई। हाँ सेम मुझे कि भी ऐसा अगर आपकी टीम को हर टीम को 5 रिटेंशन अलाउड है तो फिर टीम पे छोड़ दो ना, कि उसको सारे फॉरेनर्स रिटेन करने या फिर सारे अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन करने या फिर सारे इंडियंस करने। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि सिर्फ एक ओवरसीज कर सकते हो, सिर्फ एक अनकैप्ड कर सकते हो, बाकी सारे ऐसा होना चाहिए। आई थिंक इसके पीछे का शायद पॉइंट ये है, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, कि एक जो कोर बना रहे वो इंडियन प्लेयर्स का बना ही रहे किसी भी टीम में। मैं यही तो हाँ बोलूंगा अभी। हाँ तुम बोलो। तो मुझे लगता है कि जब स्टार्ट हो रहा था आईपीएल इन द इनिशियल ईयर्स इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड रूल, ताकि एक वो हर टीम के अंदर एक 4-5 इंडियन प्लेयर्स का प्रॉपर गट्ठा बन जाए जो कि फिर फ्रेंचाइज को एज अ फेस बन के लीड कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं फ्रेंचाइज को। बट आई थिंक नाउ इवन हम लोग कहते रहते हैं कि इंडियन कोर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आईपीएल टीम के लिए फॉर देम टू विन द टाइटल। इट इज़ टोटली फेयर, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि आप किस किस फॉरनर्स को ला रहे हो एंड क्या आपकी स्ट्रैटेजी है फॉरनर्स को लाने की, जो कि एसआरएच ने बहुत तगड़े तरीके से इंप्लीमेंट करी थी इस बार। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द ऑक्शन एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू आर बिल्डिंग। सो अगर उनके पास ये ऑप्शन होता है, आई थिंक सो कि अगर ये मतलब कायदे से तो होना चाहिए ये चीज़, बट अगर नहीं भी होता तो आई अंडरस्टैंड इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं बताता हूँ क्यों। जो तुम कह रहे हो ना कि इनिशियली शायद इसलिए करा हो ताकि एक कोर इंडियन प्लेयर्स का जो ग्रुप है वो हर टीम में बना रहे, तो भाई ये चीज तुम स्पून फीड क्यों कर रहे हो फ्रेंचाइजेस को? उनको खुद डिसाइड करने दो ना। दिस एड्स मोर फ्लेवर टू द ऑक्शन एक्चुअली में, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ एसआरएच की थिंकिंग अभी क्या है कि हमने बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स लिए हैं तो हम जीत जाएंगे, मतलब हम उनको रिटेन करके जीत जाएंगे, एंड दैट इज वंस अगेन अ डम थिंग टू थिंक ऑफ। ओके, आज तक जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स हैं सबका इंडियन कोर ही अच्छा रहा है। चाहे मुंबई की बात कर लो, चाहे केकेआर की बात कर लो, चाहे सीएसके की बात कर लो। हाँ, केकेआर के लिए कई लोग कहेंगे कि नारायण ने ऐसा खेल दिया वैसा खेल दिया। लुक एट द इंडियन प्लेयर्स राइट नाउ, हर्षद राणा, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, सब लोगों ने जो करा कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके बिना तुम जीत पाते? नारायण तो पिछले 10 साल से भी था। द ग्रेट टीम्स दैट विन टाइटल्स मल्टीपल टाइम्स आर ऑलवेज द वंस जिनका इंडियन कोर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज 11 में से 7 प्लेयर इंडियन ही होंगे। अगर आप में दिमाग होगा तो आप उस इंडियन कोर को ऑक्शन में रिटेन करोगे। अगर दिमाग नहीं है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो ऑक्शन में दोबारा इंडियन कोर रीबिल्ड, तो आप सारे ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर लो। तो दिस एड्स मोर आई वुड से कि एक जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना, मेंटल कम्प्लेक्सिटी, कि आपको सोचना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को ऑक्शन जाने से पहले, वो वाला एलिमेंट ऐड कर रहा है ना। तो अगर एसआरएच जैसी टीम्स को ऐसा लगता है
कि भाई हम फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करके फिर से इंडियन कोर बना लेंगे, विच इज 90% ऑफ द केसेस में ये एक वहम होता है, कभी हो नहीं पाता ये। हो सकता है SRH कर ले दोबारा ये, बट नहीं करेगी तो फिर वो सीखेंगे ना करके। तो ये चीज़ टीम्स पे छोड़ दो ना, तुम्हें स्पून फीड करने की क्या जरूरत है कि नहीं भाई देखो, इट्स बेसिकली सेइंग कि BCCI आपको एक रोड मैप दे रही है जबरदस्ती स्पून फीड करके कि देखो ऐसे ही IPL बिल्डअप कर सकते हो आप। अबे खुद सोचने दो ना उनको, नहीं कर रहे तो डूबेंगे। तो मुझे लगता है इसमें तो मतलब, और SRH नहीं पॉइंट उठाया ये, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ भाई, अलाउ कर दो जिसको ये गलती करनी है करने दो। अगर कर पाए इसके बाद भी जीत गया तो भाई हैट्स ऑफ, बट 90% ऑफ टाइम्स ये गलती होती है कि आप सारे ओवरसीज प्लेयर्स को रिटेन कर लो, कि आप अपना ओवरसीज को रिटेन कर रहे हो, इंडियन को रिटेन नहीं कर रहे। तो ये बेवकूफ़ी जिसको करनी करने दो, फिर सोचा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी फॉर रिटेंशन इंस्टेड ऑफ स्लैब्स। इसका मतलब क्या है, ये भी वंस अगेन SRH ने बोला है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि भाई अभी क्या होता है, रिटेंशन के लिए मान लो 40 करोड़ रुपए सब हर टीम को दे रखे हैं, तो उसमें ना ऑलरेडी फिक्स्ड है कि जो पहला नाम होगा रिटेंशन पे उसको 15 करोड़ मिलेंगे, फिर 12 करोड़ मिलेंगे, फिर 10 करोड़ मिलेंगे, ऐसे स्लैब सेट हो रखी है। तो SRH वालों ने कहा कि भाई आप 40 करोड़ हमें दे दो, अब हमें डिसाइड करने दो कि वो मनी कैसे कितना देना है। ओके भाई बिल्कुल सेंस बनता है इस बात का भाई। राइट मतलब किसी के क्यों आप पहले से फिक्स करके रखो कि आपने जो पहला रिटेन करा उसको इतना मिलेगा ही मिलेगा। जब 40 करोड़ रुपए आपको दे दिए तो वो चाहे तो 10-10 करोड़ करके सबको दे दे, उनकी मर्जी है वो। फिर ना कई बार ऐसे प्लेयर्स की भी ईगो आती है ना कि हमें लोअर स्लैब पे क्यों रखा है, इससे अच्छा हमें ऑक्शन में जाने दो। ये भी होता है, कई बार ऐसा हो चुका है, उसने बोला भी है। तो आई थिंक अगर आप ऐसे में छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा है ना। फिर जो 4-5 प्लेयर्स रिटेन हो रहे हैं उनको अपने हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से या फिर अदर वेरिएबल्स के हिसाब से फ्रेंचाइज को देने देते पैसे देने। फेयर राइट। आप क्यों जबरदस्ती में 15, 12, 10 के स्लैब पे रखा हुए हो। मैं तो फुल्ली एग्री करता हूँ इस पॉइंट से, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, मतलब ये आई थिंक जेन्युइनली आना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। देन कमिंग टू CSK, जो पॉइंट था बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। CSK ने अपेरेंटली बिड उठाई है एक पॉइंट के लिए कि ऐसे प्लेयर्स जो कि 5 साल से ज्यादा तक रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट करा जाए। अपेरेंटली ये रूल पहले भी था, आई डिड नॉट रिमेंबर दिस, राइट 5-6 साल से भी नहीं है। एंड वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि धोनी खेल सके। एंड दिस इज वेयर एक्चुअली द डार्क एस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन कम्स इन। फर्स्टली इस पे काव्य मरन ने तुरंत अपोज करा कि आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एक्चुअली में ऐसे लेजेंड्स को अनकैप्ड प्लेयर्स की तरह ट्रीट करके, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे ब्रिंग, जितना उनका फोर्टे है, जो स्किल सेट है, वो ऑफकोर्स एक अनकैप्ड प्लेयर से ज़्यादा ही होगा। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि उसको अनकैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट कर रहे हो? उसको एक कैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट करो, उस हिसाब से उसको रिटेन करो, फिर ऑप्शन में आने दो, मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दो। CSK ने यहाँ पे चालूबंदी करी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे थोड़ा अजीब ये लगा क्योंकि मतलब आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट यू कुड हैव रेज्ड इन द ऑक्शन, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी ये थी कि समहाउ हम लोग कुछ ना कुछ करके धोनी को रोक लें। एंड इट इज़ अगेन व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग आउट इन सो मेनी पॉडकास्ट कि आप हर सीजन के धोनी को एज अ सेंट्रल फिगर लेके ही चलने वाले हो। तो मुझे बहुत अजीब लगी ये चीज़, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ चैंपियन टीम लाइक CSK कि वो बार बार ऐसी चीज़ें करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि धोनी रुक जाए यहाँ पे। एंड अभी धोनी का रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू हुआ था एशियन पेंट्स के साथ, उसमें जो उसने बोला है कि अभी तक कुछ रूल डिसाइड हुए नहीं है, एक बार रूल डिसाइड हो जाए उसके बाद थिंग्स विल बी मोर क्लियर कि मैं एक और सीजन खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। आई थिंक एक तरीके से तो आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी टू हियर दैट। इट मीन्स कि अगर टीम के कोई इफेक्ट नहीं हाँ वो होनी चाहिए, मतलब अगर शायद रूल ये नहीं आएगा तो इट कुड बी कि लास्ट सीजन जो था वो पॉसिबली लास्ट सीजन था MS धोनी का भी। बट CSK का मुझे बस पूरे जैसी मैंने ये सुना मुझे लगा भाई क्या गधी टीम है भाई, मतलब आप कुछ भी रेस कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ ना कुछ करके एक 41 ईयर ओल्ड धोनी के अराउंड कुछ ना कुछ करके, नहीं भाई बस ये रुक जाए हमारी टीम के अंदर, आप ये चाह रहे हो। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड हैव डन इंस्टेड, बट हमने ये चीज चूज करी। रिटेंशंस का पॉइंट रेस कुछ भी कर देते, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी कर देते भाई, ऑटोमेटिकली रिटेन। हाँ राइट, बहुत अजीब है भाई। इस पे भी 2 पॉइंट्स हैं भाई, ये बहुत स्कैरी एक्चुअली में सोचो तो, बिकॉज अभी इम्पैक्ट प्लेयर रूल को भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें भी धोनी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये रूल एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो जाए दोबारा, ओके, बिकॉज आई थिंक BCCI भी चाहता है कि धोनी के लिए राइट मॉनेटरली बहुत फायदा होने वाला है। एंड सेकेंडली अगर ये रूल नहीं आता, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर नंबर ऑफ रिटेंशंस भी बढ़ा दिए जाए ताकि धोनी फिट इन कर पाए, मतलब कुछ ना कुछ करके धोनी आ जाए। मतलब मुझे बहुत
देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे बहुत ही इम्प्रोबेबल लग रहा है सोच के ये कि धोनी खुद ही कह रहा है कि मैं रूल्स के बेसिस पे खेल सकता हूँ अगला, मना नहीं कर रहा खेलने से वो, एंड बीसीसीआई मना कर देगी खिलवाने से ओके कि कंडीशन ऐसी बना दी रूल्स की वो खेल ही ना पाए, बिकॉज अगर धोनी सीएसके से नहीं खेल रहा तो वो और किसी से नहीं खेलेगा, फिर वो रिटायर ही हो जाएगा। मुझे लगता है बीसीसीआई के पार्ट पे बहुत ही इम्प्रोबेबल है कि वो ब्रॉडकास्टर्स को ऐसे डिसअपॉइंट करके धोनी को ना खेलने दें। तो आई थिंक या तो ये रूल आएगा या फिर नंबर ऑफ रिटेंशंस बढ़ेंगे। मतलब ये थोड़ा सा एक डार्क चीज़ है, ये थोड़ा सैड है कि आप एक प्लेयर के बेसिस पे पूरे ऑक्शन के रूल चेंज करना चाह रहे हैं। And don't be surprised if this is actually true. This is how things work, unfortunately, sometimes. तो मेरे को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये रूल बकवासी है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट वंस अगेन केकेआर कहती है, और ये पॉइंट बहुत डार्क है एक्चुअली में, केकेआर ने कहा कि कम से कम एक या एटलीस्ट 2 राइट टू मैच हमें दो, सब हर टीम को दो, ऑन टॉप ऑफ द रिटेंशंस। बिकॉज क्या होता है, एंड ये चीज़ ओपनली बोल दी है भाई इनडायरेक्टली। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि अच्छा अब ये सब बातें पब्लिकली हो रही हैं। इन लोगों ने पता क्या पॉइंट रेस करा है एसआरएच केकेआर ने, कि ऐसे कई सारी टीम्स हैं, बेसिकली इट वाज एन इनडायरेक्ट टिक ऑन अंबानी एंड एमआई, ओके, कि वो लोग ऑन पेपर तो जितना आप आईपीएल का पर्स है उसके हिसाब से पैसे दे देते हैं, बट वो प्लेयर्स को रिटेन पता कैसे करते हैं, अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स देके। डैम भाई साहब, कि ऑफ कोर्स आप ऑक्शन में जाओगे, मान लो रोहित शर्मा को रिटेन करना है और फिर वो टैक्स स्लैब करना है, जो रिटेंशन स्लैब्स है वो फिक्स्ड है 12 करोड़ 15 करोड़ उसमें। अब टॉप स्लैब है 15 करोड़ का, रोहित शर्मा कह रहा है भाई मैं ऑक्शन में जाऊंगा, मैं 20-25 में बिकूंगा, मैं क्यों रुकूं? तो अंबानी कहेगा भाई तू रुक ना, तू 15 ये ले, 50 करोड़ और नीचे दे, बच्चों की मिठाई के लिए। हाँ तो उसने बेसिकली ये कहा कि शाहरुख खान और काव्या मरन ने कि ये एसेंशियली क्या है कि आप ये फिर फुटबॉल वाला फैक्टर लेके आ गए ना, कि ओनर की जितनी पर्सनल वेल्थ है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। ऑक्शन होने का आईपीएल का जो यूनिक वैल्यू है, ऑक्शन का पॉइंट ही वही है कि सबको सेम पैसे मिलते हैं और सब सेम लेवल पे होते हैं, फिर उस पैसे से खर्च करो। फुटबॉल में क्या होता है, अगर क्लब के ओनर्स अमीर हैं तो वो ज्यादा प्लेयर्स खरीद लेते हैं, विच इज वाई फिर वो कंपटीशन वैसा रहता नहीं, कुछ टीम स्ट्रांग होते रहती हैं, कुछ टीम वीक होती रहती है। आईपीएल का यूनिक फैक्टर ही वही है कि हर टीम को सेम ही पैसे मिलते हैं, उसी में आपको टीम बनानी है, विच इज वाई इट इज सो कंपेरेटिव, राइट। तो ये चीज ओपनली बोल दी भाई, एंड मुकेश अंबानी वहां पे अपेरेंटली ऑनलाइन आ रखा था, तो था भी नहीं भाई। आई हाईली डाउट वैसे होगा ये, बट अगर है तो इट्स क्रेजी भाई, क्योंकि लॉजिकली इट इज एक्चुअली वेरी फेयर पॉइंट। हाँ ऑब्वियसली, कि आप आरटीएम के थ्रू प्लेयर को उसके डिजर्वेड मार्केट वैल्यू मिलने दो, फिर वो हमसे भी डिमांड ना करे कि भाई मुझे अंडर द टेबल और पैसे दो, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो आपको दिख गई सामने। एंड इट इज मतलब अगर आप सोचो तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट है नहीं तो आर यू इन फेवर ऑफ दिस? 100% भाई। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने ऐसा सोच रखा कि नहीं टोटल 5 ही रिटेंशन होनी चाहिए, तो उसमें आप चाहे तो 3 कर दो और 2 आरटीएम कर दो, मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी रिटेन्ड कलेक्टिवली, उसमें नंबर ऑफ राइट टू मैचेस बढ़ा दो, एज अपोज टू कि आप सारी रिटेंशन कर रहे हो, बिकॉज परहैप्स ऐसा होगा भाई फिर कि उन्हीं क्लब्स के प्लेयर्स रुकना चाहेंगे जिनके ओनर्स अमीर हैं, क्योंकि वो आपको अंडर द टेबल, जैसे ये बात हार्दिक पांड्या के टाइम पे बहुत हुई थी जब वो गुजरात से आया था, कि ये तो ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसा दिख रहा है, अंडर द टेबल पता नहीं कितने 80-100 करोड़ देनी है, राइट। तो ये बाकी टीम थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगी भाई, पता नहीं भाई। मतलब जितने भी टीम्स आईपीएल के ओनर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं आईपीएल के, मतलब वो सब लोग भाई दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। उसकी बात ही होती है भाई, बजटिंग होती है, मैकेनिक्स देखने पड़ते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है, हर कोई ऐसे पैसे नहीं फेंक सकता भाई। मतलब आर वी सेइंग शाहरुख खान इज नॉट दैट रिच कि वो नहीं कर सकता, नॉट एज रिच एज मुकेश, नॉट एज रिच एज मुकेश अंबानी, बट इज ही नॉट रिच इनफ कि वो कर ले ये चीज? भाई बात सिर्फ उसकी नहीं है ना रिच इनफ, ऐसे तो हर मेगा ऑक्शन हर 3 साल पे कोई प्लेयर ऐसे बोलेगा, इट्स अ लूजिंग बैटल। अभी तक ये चीज क्या कुछ इफेक्ट पड़ा आईपीएल पे इस चीज का? भाई इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट देन इट मेक्स सेंस। पता नहीं भाई, मतलब आई थिंक बड़ा कन्वीनियंटली ये 2-3 लोगों ने बोल दिया ये चीज, पर ये बात सच तो है ही, हमें क्या पता सच है। नहीं भाई, ये चीज इट वाज एन ओपन सीक्रेट। मैंने आज तक कभी कवर नहीं करा, ये मैं कवर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब लोग पब्लिकली आके बोल रहे हैं। ओपन सीक्रेट क्यों है? कुछ प्रूफ हुआ है यार? कुछ चीजें का ऑफ कोर्स पब्लिकली प्रूव नहीं करते, लेकिन सबको पता होता है ना। नहीं, मैं वही कह रहा सीक्रेट का पॉइंट लोग इट इज अ वेरी बिग रूमर एंड अ जोक, जो कि लोग बहुत आराम से बोलते रहते हैं, इसलिए इस चीज में मीम्स ही बहुत बनते हैं।
बट मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू थिंक कि भाई नहीं ये बाकी जो ओनर है ये शायद इतने रिच नहीं है कि वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर जब हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ था तो काफी सारी पॉपुलर क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो टॉप आपके दिमाग में आ रहा है वही है वो, ठीक है, जो आपके दिमाग में आ रहा है समझ लो वही है। मैंने लिटरली उनके आर्टिकल्स देखे थे उस टाइम पे, उनने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा हो रहा है और नीचे इतने करोड़ की भी डील है, ओके रूमर्ड ऐसे करके। तो अगर सब कर रहे हैं कमेंट तो भाई मतलब इट इज एन ओपन सीक्रेट ना कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। ओके एंड ऑफ कोर्स अगर ये सब बातें होंगी तो सबसे पहले दिमाग में मुकेश अंबानी आएगा। हाँ हाँ आई थिंक इट इज अगर लोग पब्लिकली बीसीसीआई के सामने ये इशू रेस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज हैपनिंग। इट्स क्रेजी। हाँ इट इज क्रेजी एक्चुअली में। तो आई थिंक विच इज वाई मुझे लगता है कि मेरा आरटीएम को लेकर थोड़ा ओपिनियन चेंज भी हुआ है कि आई थिंक नाउ आई एम मोर इन सपोर्ट ऑफ दिस, बिकॉज जो बंदा डिजर्व, जैसे केकेआर ने आईपीएल खत्म होते ही ऑफर किया था कि रिटेंशन रखो ही मत, 8 के 8 आरटीएम रख लो, कि हर प्लेयर की जो वैल्यू है उसको मिल जाएगी, वो भी खुश हम भी खुश। तो आई थिंक आरटीएम्स का बड़ा रोल हो सकता है नेगेटिंग दिस गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबली, ठीक है। देन जो लास्ट पॉइंट है मेरे लिए विच इज कि एसआरएच ने वंस अगेन ये चीज़ वॉइस आउट करी, काफ़ी टीम्स ने भी करी इन कोलिशन की, जो फॉरेन प्लेयर्स ऑक्शन में बिक के लास्ट मोमेंट पे आके बैकआउट कर जाते हैं उनको बैन कर दो सीधा भाई 2 साल के लिए। अब वो कितने साल के लिए मुझे नहीं पता भाई, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दिस। मतलब ये तो हमने इतने टाइम से डिस्कस करा है कि दिस इज अ ह्यूज पेन पॉइंट फॉर ऑल द टीम्स भाई। मतलब जो ये ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स करते आए हैं, इसमें भी अभी कौन से एसआरएच में जाते हुए कौन सा प्लेयर बाहर हो गया था, आई फॉरगॉट, हासरंगा बाहर हो गया था, उसके ऊपर नेट डिग लिया था, फिल सॉल्ट केकेआर से बाहर हो गया था। मतलब कितना गुस्सा आया था भाई, जॉस बटलर बाहर हो गया था, इतना गुस्सा आया था इन लोगों पे कि भाई मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर गेटिंग पेड सो मच, इतना आपको प्यार मिल रहा है फैंस में इंडिया में, इतना शायद आपको अपनी कंट्री में खुद ना मिलता हो, एंड देन उसको आप इस तरीके से बिट्रे कर रहे हो। आई गेट देयर पॉइंट कि चलो फॉर देम कंट्री कम्स फर्स्ट, एंड वो चीज़ बहुत अच्छी भी है। आई थिंक फिल सॉल्ट और बटलर जैसे लोगों का एक्सेप्शन था बिकॉज उनको उनका बोर्ड बुला रहा था एंड वर्ल्ड कप था, तो आप ऑफकोर्स कंट्री का प्रायोरिटाइज करोगे, तो मैं एक्चुअली उनके फेवर में हूँ। ओके, मेरी प्रॉब्लम उन लोगों से, जैसे हसरंगा से, जैसे इनका क्या होता है ना, बेसिकली लोग इंजरी का बहाना दे देते हैं क्योंकि इनको ऑक्शन में जितनी प्राइस चाहिए होती है उतनी मिलती नहीं है, तो ये बैकआउट कर लेते हैं। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को मेंटल ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब इससे प्रॉब्लम पता क्या है, इस रूल में आप कैसे जज करोगे किसका रीजन वैलिड है किसका नहीं है। आई थिंक बस एक वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रूल शायद ना आए, बिकॉज जैसे वो काव्या मरन कही थी कि भाई जो इंजर्ड नहीं है एक्चुअली में उसको बैन कर दो। आई थिंक इट इज टू रूथलेस एंड इट इज नॉट अ फेयर असेसमेंट। मतलब समझ में आ रहा है क्यों काव्या मरन ने ये चीज बोली है। हाँ, तो इतने सारे फॉरनर्स हैं उसकी टीम में, तो इतना भी नहीं होना, ये तो बकवास ही है पूरी कि इंजर्ड नहीं है तो भाई 100 रीजन और हो सकते हैं जो कि लेजिट होंगे। अब उन रीजन को आप कैसे लिस्ट आउट करोगे, इतनी सब्जेक्टिव चीज को आप कैसे मेट्रिक में क्वांटिफाई करोगे, वो इम्पॉसिबल है। मतलब मे बी ये चीज़ ना करो, बट आई थिंक कुछ ना कुछ रूल तो आना चाहिए रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मतलब दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज एन ओपन सीक्रेट भाई। काफ़ी लोग बस फालतू में कर देते हैं, कुछ भी चाहे रीज़न दे दें, रीज़न तो कुछ भी दे सकते हो आप। आई थिंक इसका सोल्यूशन पता है क्या है, रादर दैन क्रिएटिंग, मतलब एक जो होता है ना कि क्या कहते हो उस अप्रोच को, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस अप्रोच करते थे हम लोग करते हैं कि 3 सही नहीं है तो उनको जो सही नहीं है उसको क्रॉस आउट करते रहो। अच्छा, ओके, क्या एलिमिनेटिंग द, हाँ, एलिमिनेशन मेथड जो होता है कि अगर एमसीक्यू आप कोई टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यू है 4 ऑप्शंस हैं, तो जो गलत है उसको क्रॉस आउट करते रह रहे हो, तो जो सही होगा ऑटोमेटिकली एंड में मिल जाएगा। आई थिंक वो अप्रोच लेने की जो ये लोग कह रहे हैं लेने के लिए कि इंजर्ड है तो ठीक है, वरना बाकी सारे क्रॉस आउट करते रहो। एक अच्छा सोल्यूशन ये हो सकता है कि अप्रोच को चेंज कर दो, स्पेसिफिक केसेस मेंशन कर दो कि इन केसेस पर अगर आप आए तो आप बैन हो। ओके, वो बेटर तरीका है परहैप्स, उस तरीके से आप सोच सकते हो। एंड एक जो बोनस पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ ऑन अ लाइटर नोट टू एंड द सेगमेंट, वेयर वाज आरसीबी इन दिस भाई? अच्छा, ओ राइट, आरसीबी को लेके एक लिटरली एक न्यूज तक नहीं है। ऐसा बस सुनने में आया कि दे आर आल्सो इन फेवर ऑफ मेगा ऑक्शन, बट डीसी के ओनर ने कुछ ना कुछ बोला, नेस्ट वार्डिया ने कुछ ना कुछ बोल दिया। वहां पे मेन जो टीम्स हैं, विनिंग टीम्स, वो तो सब बोलती ही आ रही हैं। एक एलएसजी, और एलएसजी तो चलो फिर भी नहीं है, बट मोर सो आरसीबी। मतलब वो जो होता है ना कि जैसे मेसी के वॉयल एडिट्स नहीं आते कि बेकहम और एम्बापे मिल रहे हैं करके, आरसीबी वही लगी भाई मुझे इतना एक्चुअली में, इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये लोग ऑक्शन में मिसिंग रहते हैं, ये लोग फील्ड में मिसिंग रहते हैं, और नाउ ये लोग बीसीए की मीटिंग में तक मिसिंग। तुम्हारा कोई एजेंडा ही नहीं था क्या? तुम कुछ प्रिपेयर करके यहाँ पे भी नहीं है क्या? आई थिंक आरसीबी कहाँ थी भाई? Right. मैंने एक भी न्यूज आर्टिकल नहीं पढ़ा जहाँ पे आरसीबी के कैंप से कोई पॉइंट ट्रेस कर रहा हो, ये कोई मेंशन हो।
हमेशा उनको क्लब करके कहीं ना कहीं दिया गया, नो नथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम देम। तो आई थिंक आरसीबी वंस अगेन प्रिपेयरिंग फॉर अ किलर ऑक्शन इन व्हाट सेंस यू ऑल नो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।